The government has issued an order instructing various departments to keep their resources ready in case of a flood-like situation. The order has been prepared keeping in view last year's unprecedented monsoon flooding that saw thousands of people being displaced and relocated near flyovers, inside schools and relief camps. My colleague Aditya Kumar has filed a ground report on the same. We're going to listen into that. दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के माने तो अगले एक हफ्ते तक लगातार बारिश और हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो यमुना किनारे रहने वाले लोगों के साथ आती है। मैं अभी मौजूद हूँ यमुना नदी के किनारे में और अभी ये पानी देखेंगे जो बारिश के बाद पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। ये पहले बहुत अंदर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई है और आगे भी होने की आशंका है, उसके बाद पानी की जो स्तर है वो पानी की स्तर यहाँ बढ़ गया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है यमुना किनारे में रहने वाले लोगों के साथ में, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि दिल्ली के जिस तरीके से दिल्ली के किनारे यमुना नदी ने जिस तरीके से आतंक मचाया था, जिस तरीके से बाढ़ का पानी पूरे दिल्ली में प्रवेश कर चुका था और स्थिति भयावह हो चुकी थी, उसके बाद यह सवाल उठता है कि अब यानी कि एक साल बाद ठीक क्या स्थिति होने वाली है, क्या तैयारी है लोकल लोगों की जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं या यमुना नदी के किनारे अपना गुजर बसर करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ से, हम इससे जानते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, सर क्या है तैयारी इस बार, क्योंकि पिछले साल हमने बाढ़ की स्थिति देखी, इस बार की क्या स्थिति है? सर मेरा नाम पंकज है और वैसे लोग मेरे को पंकज यमुना सेवक के नाम से जानते हैं। अभी जिस जगह आप हो ये निजामुद्दीन घाट है। निरंतर मैं यहाँ सेवा करता हूँ और सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, कभी फ्लाईओवर यहाँ बनेगा, कभी फ्लाईओवर वहाँ बनेगा, उसके नाम पे कभी इनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है, कभी यहाँ शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद जब बाढ़ की स्थिति आती है तो इनको यहाँ से भगाने के काम करते हैं। सरकार के पास इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इनके लिए मौलिक अधिकार नहीं है और जब भी बाढ़ आती है हमारी दिल्ली ख़त्म हो जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या यमुना नदी जब भी बाढ़ आती है तो क्या पहले प्रशासन आकर के आप लोगों को कहती है कि आप लोग से साफ यहाँ से इधर से या कहीं शिफ्ट कर जाइए या इस तरह के कुछ भी इस तरीके का कोई बातचीत कही जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है। ऑलमोस्ट वो रातों रात आते हैं, कहते हैं इसको खाली करो खाली करो खाली करो। लोग आनन फानन में अपना कुछ सामान छोड़ के चाहे कुछ सामान लेके अपना किसी भी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। और सरकार की अगर इस पे कोई व्यवस्था हो, जैसे माँ यमुना जी पे अगर ये कोई उचित व्यवस्था करें तो मैं नहीं समझता हूँ जो इनके लिए कोई बड़ी बात है, लेकिन ये कोई व्यवस्था करके ही तैयार नहीं है। वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज घाट साढ़े 27 किलोमीटर यमुना जी हैं। जो सरकार को और दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहने वाले हैं निर्मल और अविरल बहती हुई यमुना जी को देखना नहीं चाहते हैं। अगर वो देखना चाहें तो 1 मिनट में ऐसा हो सकता है, लेकिन इस महीने में सरकार भी अंधी है और प्रशासन भी अंधी है, कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और यमुना जी नाम के रह गए हैं, ये नाला जी हैं। दिल्ली ऐसे राजधानी शहर में यमुना जी लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इसके अलावा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है जो यमुना जी क्या होती हैं। यमुना जी के लिए लोगों ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, जो सबसे पहले मैं डुबकी लगाऊंगा, आज डुबकी लगाने वाले कहाँ हैं? सही बात है। और मैं आपको दिखाऊं कि दर्शक को दिखाएं कि ये जो आप देखेंगे यहाँ सैकड़ों की संख्या में झुग्गियाँ बनी हुई हैं, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, तादाद यहाँ पर जो है लोग आबादी यहाँ पर रहती है। और कुछ लोग भी हम सबसे बात करते हैं कि मैम क्या पिछले साल जो बाढ़ जिस तरीके से आया उस पर इस बार आप लोगों की क्या तैयारी है यहाँ पे, और प्रशासनिक व्यवस्था क्या यहाँ पे बात करने आती है आप लोगों से? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं आती, अभी कोई व्यवस्था भी नहीं है और जब बाढ़ आती है तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, बस कहा गया है कि वो सब जैसी बाढ़ आती है लोग उठ के ऊपर चले जाते हैं। खाने पानी की भी दिक्कत होती है, खाने पीने की भी दिक्कत होती है। For such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.